हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। इन दिस लेक्चर वी विल सी एनर्जी इक्वेशन इन स्पेसिफिक एनर्जी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और मेरे पास जनरली मोस्ट ऑफ द सजेशंस आए थे कि सर ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स की जो हमारी चैनल होती है ना, उसमें हम एनर्जीज़ को कैसे, उसमें कौन कौन से अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन जो है हमने देखा है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन द सम ऑफ डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, तो जो डेटम हेड होता है वो क्या होता है, हमारा बेस लेवल से जो चैनल का बेड है उसकी हाइट होती है। सो दिस इज़ डेटम Z1 एट सेक्शन 1 Z2 एट सेक्शन 2 ठीक है। इसके बाद जो प्रेशर हेड होता है दोस्तों, वो ओपन चैनल फ्लो के केस में क्या होता है, चैनल का जो सरफेस होता है ना, चैनल का जो फ्लो फ्री सरफेस होता है ना, कहाँ से, बेड से, चैनल बेड से चैनल के फ्री सरफेस तक के जो हेड होता है वही हमारा प्रेशर हेड होता है ना। इफ़ वी कंसीडर प्रेशर एज अ अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज डेप्थ ऑफ फ्लो y1 एंड y2 एट डिफरेंट सेक्शन, ठीक है ना। एंड काइनेटिक हेड कैन बी रिटन एज v1 स्क्वायर अपॉन 2g एट सेक्शन 1 एंड एट सेकेंड सेक्शन इट इज़ रिटन एज v2 स्क्वायर अपॉन 2g एट सेक्शन 2, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो हेड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। सपोज इफ़ वी कंसिडर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल चैनल, मान लेते हैं कि ये जो हमारा चैनल था है ना, ये कैसा है, ये हमारा फ्रिक्शनलेस है, ठीक, पहली चीज़। और दूसरी बात हॉरिजॉन्टल है। अगर ये फ्रिक्शनलेस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो हमारा जो हेड लॉस है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो जो चैनल का बेड है वही इसका डेटम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो Z है, ये जो Z फैक्टर जो हमारा है यहाँ पे, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये हमारा हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि हमारा चैनल बेड कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो जो चैनल का बेड है वही हमारा डेटम हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब हमें सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ प्रेशर हेड मिलेगा और काइनेटिक हेड मिलेगा दोस्तों, है ना। प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड वी कैन से, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज P1 अपॉन गामा, दिस टू टर्म्स ओनली, P1 अपॉन गामा, ठीक है, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू P2 अपॉन गामा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी ऐसे आ गई यहाँ से। इसके बाद अब हमारा प्रेशर जो है कैसा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। P इज इक्वल्स टू क्या होता है, ρgh, और वी कैन राइट इट एज गामा इंटू h अपॉन, अगर प्रेशर हेड की बात करें तो इसे हम यूनिट वेट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। सो दिस विल कैंसल आउट एंड वी गेट h, और वी कैन से इट दिस इज़ द डेप्थ ऑफ फ्लो, सो वी कैन राइट इट एज y। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे y लिख सकते हैं, अभी सेक्शन 1 में है तो इसे हमने y1 लिख दिया, ठीक है। और ये हमारा वेलोसिटी हेड है v1 स्क्वायर अपॉन 2g, तो इसको हम वैसे का वैसा ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो एट सेक्शन 2 वी कैन राइट इट एज y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। सो फाइनली ये इक्वेशन हमारी आ गई विच इज़ कांस्टेंट। तो y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इज़ नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी, दिस इज़ नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक एनर्जी। तो दिस टर्म, लेट मी रीड दिस, सो दिस टर्म इज़ नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी विच इज़ y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। दिस टर्म इज़ नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी, द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड the sum of pressure head and kinetic head when the channel bed is considered as datum. When we consider channel bed as datum, then sum of the pressure head and kinetic head or total head above the datum is called specific energy, ठीक है दोस्तों। So this is all about specific energy. I hope you get the point. So इसको अच्छे से आप लोग मेमोराइज़ करें इस फॉर्मूले को, इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम बाद में, अभी तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, है ना। सो दिस इज़ स्पेसिफिक एनर्जी एंड एनर्जी इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल सी द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व
इन सम अदर लेक्चर जहाँ पे हमें इसका यूटिलाइज़ होगा, जहाँ पे इस टॉपिक को हमें समझने की ज़रूरत होगी मोर क्लियरली, वहाँ पे हम स्पेसिफिक एनर्जी कर्व और उसकी एनर्जी के बीच रिलेशन को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं अभी। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।